नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2025 को। इसके जो 51 क्वेश्चन हैं मैंने पहली वीडियो में डाल दिए हैं, 52 से लेकर 100 तक दूसरी वीडियो में रहेंगे। तो देख लेते हैं। गंगा नहाई धर्म हो पापूजा, जस जस धर्म बढ़ तस तस पापू घट, जब जब धर्म बढ़ तब तब पापू ओहट। प्राचीन हिंदी गद्य का यह स्वरूप इनमें से किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो यह वर्ण रत्नाकर में होता है। उनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में ही पनपी है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को लक्ष्य करके यह मंतव्य किस विद्वान ने प्रकट किया है? तो ये पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वता, दृढ़ता, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये नोट कन्फर्म है। ये इनमें जहाँ तक मुझे लग रहा है डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इन दोनों में से ही एक होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक बुक है, अभी वो मेरे पास है नहीं, 2-4 दिन के बाद आएगी, तो उसमें देख के मैं आपको ये बता दूंगी 54 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी चैनल के माध्यम से ही। अगला है 55 क्वेश्चन। वस्तुतः चंद्रकांता 2 युगों के उस संधि काल पर खड़ी है जहाँ से एक युग डह रहा है और दूसरा उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अभिमत किस विद्वान ने दिया है? तो ये डेफिनेटली डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने दिया है। इसको आप राइट कर सकते हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चले 1990 में अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार व्यक्त करते हुए असंगत शहर का चयन कीजिए। तो असंगत आपको देखना है इसमें कौन सा है? कैलिफोर्निया का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है, जबकि लॉस एंजल्स, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क, इन तीनों शहरों का वर्णन आओ पेपे घर चले में हुआ है। 57वां क्वेश्चन है, सचेतन कहानी विशेषांक 1964 ईस्वी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो ये आधार पत्रिका में हुआ था। अगला है 58वां क्वेश्चन, यहाँ हाथी रहते थे 2012 ईस्वी कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो ये हैं गीतांजलि श्री। शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा जमाने में हम का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 2015 ईस्वी। 61वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस कल्प वृक्ष की उत्सव लीला 2004 ईस्वी नामक पुस्तक जीवनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं श्री कृष्ण बिहारी मिश्र। कल्प वृक्ष की उत्सव लीला 2004 के लेखक हैं श्री कृष्ण बिहारी मिश्र और उन्होंने ये रामकृष्ण परमहंस के ऊपर लिखी है। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी नामक यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शिव प्रसाद गुप्त। संस्मरण रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये विचार किस साहित्यकार के हैं? तो ये रामरक्ष बेनीपुरी के हैं। डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित स्वर्ण नीरा 2002 ईस्वी नामक पुस्तक किस विधा की रचना है? तो ये गद्य गीत है।
मैं आश्वस्त हूँ कि छठवें सातवें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब धैर्य और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इस चयन का उसमें उल्लेखनीय स्थान होगा। प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी की यह टिप्पणी इनमें से किस पत्र संग्रह के संदर्भ में है? तो ये हम पता नहीं, अभी इसको हम डाउट में डाल रहे हैं, बाद में बताऊंगे। एक तो 54वां क्वेश्चन और एक 65वां क्वेश्चन। विवेक राय ने सन 1958 से 71 ईस्वी तक किस पत्र के साप्ताहिक संस्करण में मनबोध मास्टर नाम से नियमित डायरिया लिखी थी? तो वो आज पत्रिका में लिखी थी। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र नामक साक्षात्कार पुस्तक में मिश्र जी के कुल कितने साक्षात्कार संकलित है? अब देखो ये प्रश्न मतलब पूछने वाला लायक था नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है और पता नहीं इतना क्यों डीप पूछ लिया, कुछ समझ से बाहर सौदा हो गया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीरदास द्वारा रचित बीजक की सबसे पुरानी प्रति किस मठ में प्राप्त होती है? तो ये धनोती मठ में प्राप्त होती है। मधुर भाव भाषा विचित्र अति ललित गीत गावें चित चोरी, श्री वृंदावन धाम तीन पूरब सुलभ समीर गति धोरी। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास। ठीक है, सखी संप्रदाय से हैं ये स्वामी हरिदास। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को रीति काव्य की संज्ञा दी है? तो ये 7वें अध्याय को दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार किस रीतिकालीन कवि ने मुख्यतः 2 ऋतुओं वसंत और पावस का ही चित्रण अपने काव्य में किया है? तो ये है द्विजदेव। ज़्यादातर बच्चों ने सेनापति किया होगा। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और निषाद कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है। इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है। इस उद्धरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आ जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह श्यामा स्वप्न। बच्चन सिंह ने श्यामा स्वप्न के बारे में ये कहा है। महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनन। आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं त्रिलोचन शास्त्री। उनके निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैपुल्य है, अनासक्ति जीवनाशा है, जिसमें भारतीय संस्कृति की अंतः सलीला का प्रवाह है। इस उद्धरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें संगत विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है मार्क्सवादी विचारधारा में बहुप्रयुक्त पेटी बुर्जुआ शब्द मूलतः किस भाषा से संबंधित है? तो ये फ्रेंच भाषा से संबंधित है और पेटी बुर्जुआ का अर्थ होता है छोटे पूंजीपति। गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत आ जाएगा। गांधीवाद को किशोरीलाल मशरूवाला ने 4 भागों में विभाजित किया है। ये गलत है, असंगत पूछा था क्योंकि उसने 3 भागों में विभाजित किया है। अगला है 77वां उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं यातना भोगी हो गए हैं। यह विचार किस उपन्यास की भूमिका से संबंधित है? तो ये आपका बंटी की भूमिका से है। आपका बंटी उपन्यास कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह 16 अध्यायों में विभक्त है। यदि सूर सागर को हम रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। यह अभिमत किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति 2 वृत्तियों के मेल में होती है। इनमें से संगत वृत्ति युग्म का चयन कीजिए। तो संगत है प्रेम और भक्ति वृत्ति। सूरदास के पद व्याध नाद कही जाने, हरिणी करशायत की नारी। पंक्ति में प्रयुक्त करशायत शब्द का क्या तात्पर्य है? तो करशायत का अर्थ हो जाएगा शिकारिन। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का उद्घोषक है दुख, पुण्य की कटौती है पाप। स्कंदगुप्त नाटक के इस संवाद के संदर्भ में निम्न विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प हो जाएगा द्वितीय अंक देवसेना द्वारा।
उबारोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था दूंगा मैं अवतार। स्कंद गुप्त नाटक के इस गीत के संबंध में अंक और दृश्य के संगत युग्म का चयन कीजिए। तो ये प्रथम अंक के षष्ठ दृश्य में है, छठे दृश्य में है। सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की जननी है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है। यह कथन इनमें से किस नाटक से उद्धृत है? तो यह है स्कंदगुप्त में से। ये भार दुर्दशा है। भार दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में भारद्वाज की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने हेतु कुल कितने सदस्यों की समिति की बैठक होती है? तो 7 लोगों की बैठक होती है। लपट जाए द हिंद खाक में हम कादरों को क्या, ए मीर जरफ रंज उठाना नहीं अच्छा। भारत दुर्दशा नाटक की इस पंक्ति के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आ जाएगा चौथा अंक आलस द्वारा, जबकि यहाँ हास्य लिख रखा था, गलत था ये। भारत दुर्दशा नाटक के छठे अंक में भारत भाग्य, जागो जागो रे भाई, सोवत रैन बैस गवाई, कि सोते हुए रात बिता दी, अब तो जाग जाओ। गीत को किस राग में गाते हुए आया है? तो भारत भाग्य राग चैती गोरी में गाता आया है। मानस का हंस उपन्यास के अनुसार रामलीला कराने से पूर्व तुलसीदास जी ने काशी में कौन सी लीला नहीं करवाई थी? तो माखन लीला नहीं करवाई थी। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास का समापन किस तिथि को किया था? तो ये 23 मार्च 1972 को, और शुरुआत की थी इन्होंने 4 जून 1971 को अयोध्या में, और ये खत्म हुआ इनका कश्मीर में। नित्य जीवन छवि से हो दीप्ति, विश्व की करुणा कामना मूर्त, स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में सृष्टि। पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से संबंधित है? तो ये श्रद्धा सर्ग से संबंधित है। कामायनी के सर्गों के अनुक्रम ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। सबसे पहले ईड़ा, फिर संगस, दर्शन और आनंद। उसके बाद आता है 92 क्वेश्चन। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा किस प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है? तो प्रणय मूलक। ब्रह्म और माया संबंधित सिद्धांत की श्रेष्ठ सांकेतिक अभिव्यक्ति निराला की किस कविता में प्राप्त होती है? तो अध्यात्म गीत में होती है। जैसे कीट्स ने नाइटिंगेल और शैली ने स्काईलार्क पक्षियों को अमर कर दिया, वैसे ही जूही, बेला या नरगिस का नाम लेते ही निराला का स्मरण हो आता है। यह मंतव्य किस आलोचक से संबंधित है? डॉक्टर रामविलास शर्मा से संबंधित है। 95वां क्वेश्चन है, मैं कल्पना की सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत की यह स्वीकृति उनकी किस पुस्तक की भूमिका में लिखित है? तो ये पल्लव में है, जो कि 1928 में प्रकाशित थी। ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, कला न भाव विवेचन, जन है जग है, श्रद्धा काम इच्छाएं जीवन साधन। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कविता से संबंधित है? तो ये ग्राम्या ग्राम दृष्टि से हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त भावस्वजन्य रत्नाति महोदधिश्च पद का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती हैं। 98वां क्वेश्चन है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो यह है विलोम का। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माटी गूंथी जाती है तब तक मूर्ति गढ़ी जाती है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आ जाएगा तृतीय अंक के षष्ठ दृश्य में। धर्माधर्म धर्मभी संग से यहाँ आएगा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक के इस प्रसिद्ध उद्बोधन गीत के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प हो जाएगा चतुर्थ अंक के षष्ठ दृश्य में। इतना डीपली क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे ही कि समझ से बाहर हैं। तो अब की बार जो आपका री एग्ज़ाम होगा तो आप बड़े ही डीपली उसको पढ़कर जाना और सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लेना। भूमिका ज़रूर पढ़कर जाना, क्योंकि अब की बार ज़्यादातर प्रश्न भूमिका से आए थे। झूठा सच की भूमिका से आए थे, आपका बंटी की भूमिका से आए थे। तो पढ़कर जाना उनको आप, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।